बताओ, ये जो कह रहा है सच कह रहा है? इतनी बड़ी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही अब मैं आपकी बातों में आऊंगा। ये जो जहर घोलने की आपकी प्रैक्टिस है ना, इसे आप उनसे कह दीजिए अम्मी कि मुझे उनकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से इन्होंने मेरा मान तोड़ा है ना अम्मी, मुझे नहीं लगता कि शायद इसके बाद मैं जिंदगी में किसी पर भरोसा कर सकूं। अफसोस इस बात का कि मेरे अपने घर वालों ने मुझसे वो बातें छुपाई जो उन्हें नहीं छुपानी चाहिए। जिसके बाद आप देखेंगे कि मासूमा माम से कहती है कि ज़रून तुम्हें कभी भी अपने साथ नहीं लेके जाएगा, क्योंकि तुमने जो अज़रा के साथ किया है वो कभी भी नहीं भूल सकता है, और तुमने जो शफ़क़ और उसके बेटे के भी साथ किया है ज़रून कभी भी वो नहीं भूल सकता है, और ज़रून कभी भी तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ पर जो माम है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सब चीज़ें टोने लग जाती है और कहती है कि मैं तो ज़रून के पास जा कर ही रहूँगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जो शफ़क़ है वो शरीफा को कहती है कि मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं जाऊँगी जिसने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जो ज़रून है वो शफ़क़ से माफ़ी मांगने के लिए जाता है और कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने पहले भी तुमसे बहुत दफ़ा माफ़ी मांगी लेकिन तुम हो कि मुझे माफ़ कर ही नहीं रही हो। जिस पर शफ़ा कहती है कि जो आपने मेरे साथ किया है वो कभी भी माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि आपने माम और राशिद की बातों में आकर मुझे अपने घर से निकाल दिया है और आपको तो ऐसा लगता था कि मैं सबसे बातें करती रहती हूँ और सबको मैंने ही मैसेज किए थे। जिस पर ज़रून कहता है कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि वो मुझे गलत फैमिली हुई थी, लेकिन आपको मैं कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ कि मुझे उस चीज़ का एहसास हो चुका है, लेकिन आप हैं कि समझ भी नहीं रही हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि रमीज़ जो है वो ज़रून से कहता है कि ज़रून भाई पहले भी मैंने आपको बोला है कि मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ और मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। यहाँ पर जो माँ में ये सब कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जो ज़रून है वो अज़रा से कहता है कि आप शफ़क़ को अपने घर लेकर आएँ, क्योंकि वो उसके बिना ये घर बहुत अधूरा अधूरा नज़र आता है। जिस पर अज़रा कहती है कि मैं कभी भी शफ़क़ को लेने के लिए नहीं जाऊँगी, क्योंकि शफ़क़ के साथ जो तुमने किया है शफ़क़ कभी भी मेरे साथ वो इस घर में नहीं आएगी। अगर तुम चाहते हो तो तुम खुद ही शफ़क़ को मनाओ और इस घर के अंदर लेकर आओ। जिसके बाद आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा रमीज़ से कहती है कि रमीज़ मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम कभी भी अपनी माँ या माम की बात नहीं मानोगे, तुम कभी भी दूसरी शादी नहीं करोगे। जिस पर रमीज़ कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ कि तुम हम दोनों के बीच में कभी भी कोई तीसरा नहीं आने दूंगा। जिस पर ज़ारा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अज़रा से कहती है कि रमीज़ मुझसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो कभी भी मासूमा और माम की बात नहीं मानेगा। जिस पर अज़रा कहती है कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि रमीज़ ऐसा लड़का नहीं है और वो अपनी माँ और बहन की बातों में नहीं आएगा, वो कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकता क्योंकि रमीज़ तुमसे मोहब्बत करता है। यहाँ पर ज़ारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जब रमीज़ को पता चलेगा कि जो माम ने वो उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाया है तो रमीज़ काफ़ी ज़्यादा माम के ऊपर गुस्सा होगा, कहेगा कि तुम मेरे घर से ही निकल जाओ और तुम मेरे सामने भी मत आया करो। जिस पर मासूमा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी बहन है। जिस पर रमीज़ कहता है कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि यह सब किया करा और किसी का नहीं बल्कि माम का है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और आज सच्चाई सामने निकल कर आ भी चुकी है। जिस पर मासूमा कहती है कि माम ने तब कर दिया था, लेकिन माम अब दिमागी हालत से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है उसकी, आगे से तुम उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे। जिस पर रमीज़ कहता है कि अगर ये मेरे सामने आई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जिस पर मासूमा कहती है कि इसको ना ही ज़रून अपने साथ रखना चाहता है और ना ही तुम, तो ये कहाँ जाएगी। जिस पर रमीज़ कहता है कि मुझे कोई भी पता नहीं है ये जहाँ भी जाए लेकिन मेरे घर से निकल जाए। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि राशिद जो है वो मोहम को कॉल करता है और कहता है कि तुम इस बात से परेशान हो कि शफ़क़ को लेने के लिए ज़रून जा रहा है या तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो। जिस पर माम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जिसके बाद मासूमा जो है वो माम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जब ज़रून को पता चलता है कि माम फिर से हॉस्पिटल के अंदर है तो ज़रून जो है वो माम को पूछने के लिए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। जिस पर माम कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, तुम उस शफ़क़ को अपने साथ अपने घर क्यों लेके आए हो। जिस पर ज़रून कहता है कि शफ़क़ मेरे साथ मेरे घर नहीं आना चाहती है और मैं तो उसे लेने के लिए जाता रहता हूँ, लेकिन वो है कि वो मेरे साथ आना ही नहीं चाहते। जिस पर माम कहती है कि वो कभी भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आएगी, क्योंकि तब उस पर तुमने भरोसा नहीं किया था और वो अब
आपके साथ आएगी भी नहीं। जिस पर ज़रूर कहता है कि मैं कुछ ना कुछ करके शफा को अपने साथ अपने घर लेकर ही आऊँगा, मैं तुम दोनों की चाल कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। जिस पर माम कहती है कि हमारी चाल तो पहले से ही कामयाब हो चुकी है, लेकिन शफक तुम्हारे साथ कभी भी तुम्हारे घर नहीं आएगी। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूर शफक को अपने पास अपने घर ले आएगा? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रामास इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।